करती हूँ। मुझे वीडियो बंद वाले बंदे से भी बात करने में मजा नहीं आता और अपनी वीडियो बंद करके भी मजा नहीं आता। सेम यार, मेरे को वीडियो जैसे अगर ऐसे बंद है ना तो वो बात करने में मजा नहीं आता। जैसे हम लोग आमने सामने बैठ के आई टू आई हाँ कांटेक्ट बात करते हैं ना, ये चीज होनी चाहिए। तो मेरी भी वीडियो बिल्कुल। ऑन रहती है। चलो मैंने रुबीना, बीच आप में स्टार्ट करो। आज आपने बहुत कुछ बताना है तो आप स्टार्ट करो। एक्चुअली मेरा 2-3 बार से मिस हो रहा था। मेरा गुरु वाला और आज शनि वाला बहुत इंटरलिंक्ड है टॉपिक। ओके। हाँ, तो मुझे वो डिस्कस करना हेलो था। एवरीवन। हेलो। हेलो हेलो। जी। हाँ हेलो। हाँ, आज तो हेलो। तुषार आए। कैसे हैं सब? सब ठीक है, आप सुनाओ, आप कैसे हो? बढ़िया। तुषार फर्स्ट टाइम आया मेरे है। लिए बोला क्या किसी ने अभी कुछ? हेलो मामी, नो। हेलो मामी, हेलो अमित। अमित भी आ गया। हेलो मैम। हेलो। हेलो अमित। हेलो अमित। हेलो अमित। हेलो अनिक। तुषार का हेलो गुरु अनिल अंकल मजबूत हो जी। गया। समता मैम हेलो। हेलो हेलो हेलो। तुषार भैया। हेलो 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 सीमा मैम। हेलो। हेलो। सबको हेलो। 10 मिनट हो गए मैं हेलो हेलो करते ही। हेलो हेलो करते, सही बात है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी। नहीं नहीं, ये क्या कैप नाउ वी बैठ शुड गया? आज नाउ क्या वी हुआ? शुड जंप ऑन आवर टॉपिक। यस यस। अच्छा चलो। तो एक्चुअली जुपिटर का मेरा भी छूट गया। फिर कभी दोबारा से एक बार जुपिटर का करेंगे। मुझे जुपिटर के बारे में बहुत कुछ बताना था, बट आज टॉपिक क्योंकि हाँ हमने सेट्रन रखा है तो आज सेट्रन पे ही बात करते हैं। तो रुबीना जी से शुरू होते हैं। रुबीना, बताओ आप। हाँ, एक्चुअली मैंने एक टॉपिक बताना था। टॉपिक क्या, एक बात बतानी थी, इनफैक्ट इससे रिलेटेड ही। मेरे 12th हाउस में जुपिटर और सैटर्न इकट्ठा है। ओके। ओके, एंड आई एम वेरी मच इंट्यूटिव, मतलब सिक्स सेंस बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है मेरी, इस वजह से कुछ भी बहुत जल्दी पता चल जाता है या इंट्यूशन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मैंने ये बात अमित से डिस्कस की थी। इनफैक्ट अमित को इस बारे में पता भी है क्योंकि एक बार अशोक सर ने और अमित ने एक हमारे ग्रुप में ही एक भेजा था कि जो डेट यस। मेरी है, डेट ऑफ बर्थ मेरी है, उसी दिन ही सैटर्न और जुपिटर का कंजंक्शन बनता है। तो आई वांटेड टू आस्क कि कुछ स्पेशल डेज में था कि इसका क्या कुछ रेलेवेंस है या नहीं है। लेकिन मैंने भी उसके बाद बहुत सर्च करा, मुझे भी नहीं मिला। तो आई थॉट कि शायद आज सैटर्न और जुपिटर शायद कुछ डिस्कस होगा, तो अशोक सर या कोई और इस पे मतलब बता पाएगा कि ये चीज मुझे हमेशा से बहुत ज्यादा वो करती है कि क्यों ये सिक्स सेंस क्यों ज्यादा मतलब सिक्स सेंस ना, मुझे रहती है। ऐसा लगता है कि सिक्स सेंस 12th हाउस में जुपिटर होने से होती है। शनि का हाँ तो कुछ ज्यादा रोल नहीं है, और आगे साथ मुझे में जब भी 4-12 का संबंध होगा ना तो व्यक्ति की इंट्यूशन पावर काफी अच्छी होगी। अब आप ये देखो कि वो शनि गुरु जहां वो बैठे हैं 12th हाउस में, क्या कोई 4-12 का संबंध बना रहा है? रीति तो एक पड़ गई है गुरु की चौथे घर पे। शनि 12वें घर में खराब करेगा इंट्यूशन को, क्योंकि शनि हाँ बहुत प्रैक्टिकल प्लैनेट है और जुपिटर ब्रह्मांड का स्वामी है। जैसे कि अशोक सर बता रहे थे कि 12th हाउस में उसको सब कुछ पता चल जाता है, उसको कोई चीज छुपाई नहीं जाती। तो शनि यहाँ पे खराब करेगा इंट्यूशन, मेरा जुपिटर यहाँ पे राइट प्लैनेट है जो इंट्यूशन करता है आपकी रूटीन में। राइट। जुपिटर तो जब भी 8th में या 12th में होगा ना तो इंट्यूटिव होता है वो व्यक्ति। क्योंकि 12th हाउस हमारा सबकॉन्शियस माइंड है और हाँ। जुपिटर एक ब्लेसिंग देता है। जुपिटर क्या, सारे ग्रहों में ना आशीर्वाद देने का काम जुपिटर के पास ही है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड को ब्लेस करता है, तो वो ब्लेसिंग से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है कहीं ना पूर्वाभास की स्थिति में आ सकता है। पर वो सैटर्न के साथ क्या मतलब कुछ और कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा वो? वहां इफेक्ट डलेगा लॉर्डशिप के हिसाब से कि कौन से लगन की कुंडली है और क्या लॉर्डशिप है सैटर्न की। लगन की कुंडली सेवेंथ है, जी हाउस मैम, की है ही है। कुंडली है और नेचुरली तुला सिक्स्थ लगन। आएगा। तुला हाँ, लगन ना। तुला लगन की हाँ कुंडली है। हाँ, तो बन गया ना 4-12 का संबंध। फोर्थ लॉर्ड शनि 12वें में बैठा है। राइट। यहाँ पे गुरु ना भी होता ना तो भी आप इंट्यूटिव होते। यहाँ पे आपको डबल पावर मिल गई है। एक फोर्थ लॉर्ड 12th हाउस में गया, दूसरा वहां पे अगर सिग्निफिकेशन देखें प्लैनेट की तो वो जुपिटर वहां पे आ गया। राइट। ओके। मेरा भी ना 4 और 8 है। 4 और 12। रुबीना दी, ये बताओ आपका मूड स्विंग कितना होता है? मेरा मूड स्विंग इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं होता।
बाकी quite आपको stable. ना मून पे जुपिटर डिपेंड के करेगा ना रिजल्ट्स वो तो। थोड़े वीक मिल सकते हैं। क्या वीक मिल सकते हैं? जुपिटर के रिजल्ट्स हो सकता है थोड़े वीक मिले आपको। हाँ, हाँ एग्जैक्टली जुपिटर वीक के हैं, अपने वीक आप में हैं वीक जुपिटर होंगे। के रिजल्ट्स। उसका कारण क्या है कि जुपिटर जो है ना वो सैटर्न के साथ कभी भी कहीं भी कंफर्टेबल नहीं होता। जो सैटर्न है ना उसका आउटलुक आप देखोगे वो बहुत ही गंदा, डर्टी, अनटाइडी सा होता है, और जुपिटर एक बहुत हाई क्लास मिनिस्टर है। और जब भी वो एक जगह बैठेंगे ना, अब हाई क्लास मिनिस्टर ना एक लेबरर के साथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता। तो इसीलिए जब भी गुरु शनि इकट्ठे बैठते हैं ना, जुपिटर की नेचुरल सिग्निफिकेशन उसको इम्पैक्ट करते हैं। ये तो है कि जुपिटर का इफेक्ट बहुत कम है एज कंपेयर्ड सैटर्न के कंपैरेटिवली। और फीमेल्स के लिए तो जुपिटर, जो हम पिछली बार डिस्कस कर रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि जिंदगी आधी जुपिटर के इर्द गिर्द ही घूम रही है फीमेल्स की। वैसे तो सबकी घूम रही है, बिकॉज एजुकेशन, फाइनेंस, और फीमेल्स के लिए तो मैरिड लाइफ और ससुराल, तो आधी जिंदगी जो है वो जुपिटर ही रूल कर रहा है हमारा। तो जुपिटर का अच्छा शनि होना के बहुत बारे जरूरी में, है। शनि के बारे में हमें एक चीज पूछना चाहूंगी, स्पेशली मुझे लगता है अमित इस चीज का जवाब अच्छे से दे सकता है कि जो शनि है, शनि की स्पीड क्या है, चाल क्या है शनि की, क्या वो दूसरे प्लेनेट से कम है? क्योंकि मुझे लगता है कि शनि को शनैश्चर कहा गया, ठीक है, शनैश्चर का मतलब है धीरे धीरे चलना, शनि प्लस चर, जो धीरे धीरे चलता है, ठीक है। एज क्या पर मी, उसका, हाँ उसका ना ऑर्बिट बहुत लंबा है, इसलिए उसको हाँ, 2.5 साल लगते हैं। अगर आप दिस 2.5 इज साल व्हाट के आई वांट टू कंटेक्स्ट, आस्क एग्जैक्टली कि हाँ अगर आप 2.5 ऑर्बिट साल, बड़ा है, हाँ ऑर्बिट बड़ा होना अलग बात है, और किसी का की स्पीड कम होना अलग बात है। शनैश्चर बट का अर्थ तो हो गया उसकी स्पीड कम है। अब बिल्कुल मैं चल रही हूँ, मैं बहुत हल्की स्पीड से चल रही हूँ, और एक है कि मैं और समता दोनों चल रहे हैं, मैं समता के जितना ही तेज दौड़ रही हूँ, बट मेरा रास्ता बहुत लंबा है, तो मुझे तो शनैश्चर नहीं कहना चाहिए ना। हाँ, बट शनिचर इस कंटेक्स्ट में आई थिंक कहा गया बिकॉज उसको वो पूरा रास्ता कवर करने में टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए उसको स्लो मान लिया गया। क्योंकि बुध फास्टेस्ट इसीलिए बिकॉज वो नियरेस्ट है, और शनि स्लोएस्ट इसलिए क्योंकि वो फार सबसे दूर है। बाकी यही मैं इस हाँ, बात को बाकी क्लियर अमित करना ज्यादा अच्छे चाहती से हूँ बता कि पाएंगे। क्या एक व्यक्ति को ये कहा जा सकता है कि ये धीरे चल रहा है, या हम कहेंगे कि इसका ऑर्बिट लंबा है इसलिए इसको देर लग रही है? किसी व्यक्ति को जिसकी स्पीड पूरी तेज है, लेकिन क्योंकि उसका रास्ता लंबा है इसलिए वो एक जगह पे देर से पहुंच रहा है, उसको शनैश्चर नहीं कहा जा सकता। तो मैं सोचती हूँ, जैसे हम कहते हैं कि उसकी टांग में चोट लगी थी, वो रावण ने मारा, पता नहीं क्या क्या जो भी बताते हैं, तो वो टांग से लंगड़ा है इसलिए वो धीरे चलता है। तो धीरे चलना या ऑर्बिट ज्यादा बड़ा होना में फर्क है। तो इसकी स्पीड अमित तुम बता सकते हो कि क्या सैटर्न की स्पीड क्या है? I'll tell you something. वैसे जो आपने सोचा है ना वो एकदम वैसे करेक्ट है। जो हमने जो फैक्टर्स कंसिडर कर रहे हो ना वो बहुत मतलब बहुत हद तक करेक्ट है। एक टाइम पे मैं भी ऐसा क्यूरियस हुआ था। बात ऐसी है कि जो आप फैक्टर कंसिडर कर रहे हो ना वो होना तो चाहिए था, लाइक वो फैक्टर कंसिडरेशन में आना चाहिए था। लेकिन ना दो तरह की वेलोसिटीज होती हैं, लाइक जिसने योर इंजीनियरिंग वॉइस वगैरह इज करी नॉट होगी। क्लियर, स्लो है, हेलो वॉइस स्लो है हेलो थोड़ी। हेलो हेलो हेलो, हेलो। आवाज आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है, आ रही है। ओके, सो मैं ये कह रहा था कि जो गीतांजलि मैम कह रहे हैं